याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले की सुनवाई 18 जुलाई 2024 को होगी। दरअसल बेंच ने कहा कि मामले के कुछ पक्षकारों को केंद्र और एनटीए की ओर से दायर हलफनामे नहीं मिले और उन्हें बहस से पहले अपने जवाब तैयार करने की जरूरत है। एनटीए, सरकार और सीबीआई ने माना है कि पेपर लीक हुआ है, इसलिए 18 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुना सकता है। तो उधर अपने अपने सबके जवाब, नीट पर सबके अपने अपने जवाब क्या हैं? सरकार बड़े पैमाने पर धांधली नहीं, सरकार का कहना। स्थानीय अभ्यर्थियों को लाभ मिला है, आईआईटी ने इस डेटा का विश्लेषण किया है, ऐसा सरकार का यहां पर कहना है। लेकिन एनटीए का क्या कहना है? व्यापक स्तर पर पेपर लीक नहीं हुआ, नंबरों का वितरण सामान्य है, नंबर देने में बाहरी प्रभाव नजर नहीं आया। और सीबीआई ने जो हलफनामा दायर किया है उसमें सूत्रों के हवाले से खबर ये कि व्यापक स्तर पर धांधली से सीबीआई ने इनकार किया है, स्थानीय स्तर पर पेपर को लीक कराने की बात कही है और सोशल मीडिया से पेपर के फैलने की बात नहीं है, ऐसा यहां पर सीबीआई ने कहा है। एनटीए ने, केंद्र सरकार ने और सीबीआई ने, ये तीनों करीब करीब एक ही लाइन पर साफ होते हुए चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो एक दिन पहले यानी 10 जुलाई को केंद्र सरकार की ओर से नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया गया था। हलफनामे में कहा गया कि नीट यूजी परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई। केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि नीट एग्जाम फिर से कराने के पक्ष में नहीं है। हलफनामे के मुताबिक सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि दोषी किसी भी छात्र को लाभ न मिले। सुप्रीम कोर्ट में दायर इस हलफनामे में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया कि जुलाई 2024 के तीसरे हफ्ते से काउंसलिंग शुरू होगी। इस दौरान अगर पाया जाता है कि किसी भी छात्र ने गलत तरीके से परीक्षा पास की है तो उसका परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया जाएगा। नीट यूजी मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा कि आईआईटी मद्रास के डेटा एनालिटिक्स कोई असामान्यता या बड़े पैमाने पर गड़बड़ी नहीं पकड़ पाएंगे। तो आप इस वक्त देख रहे हैं ग्राफिक्स मेरे साथ। ये ग्राफिक्स आपको बता रहे हैं इस वक्त की जानकारी में केंद्र क्या कह रहा है, केंद्र ने किस मुद्दे पर बात रखी है। आयुष शर्मा मेरे साथ जुड़ गए हैं, रितेश मिश्र मेरे साथ पटना से जुड़ेंगे। तो पहले मुझे आयुष शर्मा का रुख करना होगा। आयुष, जो कुछ बातचीत कोर्ट के गलियारे में हुई है, कोर्ट के अदालत के अंदर हुई है, वो 18 जुलाई पर अब सारी आकर टिक गई है। 18 जुलाई को अब वकीलों का क्या कहना है, क्या उम्मीद जता रहे हैं? सारी चीजें अब साफ हो चुकी हैं, तब तक सबके पास हलफनामे भी पहुंच जाएंगे। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से कोर्ट ने पिछली सुनवाई में ये बात कही थी कि सेंटर को, एनटीए को और सीबीआई को हलफनामे दाखिल करने होंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि केंद्र की तरफ से, एनटीए की तरफ से हलफनामे दाखिल किए गए थे। सीबीआई की जो स्टेटस रिपोर्ट थी वो कल शाम को 5 बजे की बजाय आज दोपहर को 11 बजे के आसपास कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसके चलते ये पूरी स्टेटस रिपोर्ट जो है वो 38 याचिकाकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई। और क्योंकि ये रिपोर्ट 38 याचिकाकर्ताओं तक नहीं पहुंच पाई तो वो अपना जवाब जो है वो दाखिल नहीं कर पाए। यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि उन सभी वकीलों तक ये जांच रिपोर्ट पहुंचनी जरूरी इसलिए थी ताकि इसके आधार पर वो सवाल जवाब जो भी केंद्रीय एजेंसी है उससे कर सके। जब वो अपनी जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने प्रस्तुत करेंगे तो उस कोर्ट रिपोर्ट पर जो सवाल होंगे उसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट आगे की कार्रवाई करेगा। ये जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर सबसे अहम बात जो है वो ये कि जब ये सवाल होंगे और सवालों में पूछा जाएगा कि आखिर ये तथ्य किस प्रकार से आए, क्योंकि एनटीए ने जो बात बोली है कि मास लेवल पर पेपर लीक नहीं हुआ, तो जो ये मानक है मास लेवल का, ये आखिर एनटीए ने क्या सोचकर तय किया, आखिर क्या वो मानक है जिसको आप मास लेवल कह सकते हैं। साथ ही एक बात और कही गई केंद्र के द्वारा, जब उन्होंने ये बात बोली थी कि आईआईटी मद्रास की रिपोर्ट ये बताती है कि इस पूरे मामले में कोई भी ऐसी धांधली नहीं हुई है जिसके चलते नीट यूजी 2024 का एग्जाम दोबारा करवाना पड़े, और 7 लोगों की कमेटी का एक गठन कर दिया गया है जिसके चलते पेपर लीक की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके। एनटीए की अगर हम बात करें तो एनटीए ने जो अपने हलफनामे में बात कही, उन्होंने एक अहम बात बोली थी कि टेलीग्राम में जो वीडियो वायरल हो रही है, जो देखा जा सकता है कि स्क्रीनशॉट्स इस पूरे एग्जाम पेपर के, नीट यूजी 2024 का जो एग्जाम पेपर था, ये वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। इस वीडियो को फैब्रिकेटेड कहने का काम एनटीए ने किया है। एनटीए ने बोला है कि ये वीडियो एडिटेड
मैनिपुलेटेड थी, फैब्रिकेटेड थी और ये जानबूझकर फैलाई गई थी ताकि उन सभी अभ्यर्थियों के बीच में एक भ्रांति फैल सके और लोगों के बीच में एक असमंजस की स्थिति हो जाए कि आखिर ये एग्जाम पेपर लीक हुआ था या नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात बोली थी पिछली सुनवाई में कि देखिए पेपर लीक हुआ, ये बात सुप्रीम कोर्ट मानता है, लेकिन पेपर लीक का पैमाना क्या था? क्या वो एक शाम पहले लीक हुआ या फिर उसी दिन लीक हुआ जिस दिन ये एग्जाम था? ये बात जाननी जरूरी इसीलिए है क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि अगर एक शाम पहले पेपर लीक होता है तो इससे ये चीज स्पष्ट होती है कि उसको सोशल मीडिया पर सर्कुलेट किया गया और सोशल मीडिया पर अगर उस पेपर को सर्कुलेट किया गया तो वो जंगल की आग की तरह फैला। और यहाँ पर अगर उसी पेपर को कुछ घंटे पहले सर्कुलेट करने की कोशिश की गई तो वो महज कुछ चुनिंदा बच्चों तक या कुछ चुनिंदा सेंटर्स तक पहुंच पाया। अब इन दो मानकों पर सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस पेपर में रीटेस्ट कराया जाएगा या नहीं। जी, यानी आयुष, एक चीज तो समझ में आ रही है, केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई, जो सूत्रों के हवाले से सीबीआई ने जो हलफनामा दिया है, ये तीनों हलफनामे एक जैसे हैं। इन तीनों हलफनामे में ये कहा गया है कि बड़े पैमाने पर लीक कैसे इनकार है। इन तीनों हलफनामों में सारी चीज़ों को एक केंद्रित होने की बात कही गई है। तो इस स्थिति में सुप्रीम कोर्ट जिस सवाल का जवाब ढूंढ रहा था, वो सवाल का जवाब मिलता दिख रहा है कि ये चीज़ बहुत आगे फैली नहीं है। यानी एक इशारा मिलता है कि अब क्या कुछ आगे हम देख सकते हैं। आयुष जी, देखिए ये बात आपकी जो है इससे मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ कि हलफनामों में ये बात तो कही गई है कि पेपर लीक जो है वो मास लेवल पर नहीं हुआ, लेकिन अगर इसी बात का दूसरा पहलू देखा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि चाहे केंद्र हो या फिर एनटीए हो, दोनों इस पूरे मामले में बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बैकफुट पर नजर वो इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि अपनी अपनी साख बचाने की कोशिश केंद्र की तरफ से और एनटीए की तरफ से की जा रही है। वो अपनी साख बचाकर ये दर्शाना चाहते हैं कि पेपर लीक मास लेवल पर नहीं हुआ है और री नीट 2024 करवाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर केंद्र और एनटीए के जो दोनों हलफनामे हैं, ये दोनों एक तरीके से लग रहे हैं कि काफी तरीके से सोच समझकर प्लान करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए गए हैं। क्योंकि जो अभ्यर्थी ये सवाल उठा रहे हैं, जो बोल रहे हैं कि धांधली हुई, जो बोल रहे हैं पेपर लीक हुआ, जो बोल रहे हैं कि सॉल्वर गैंग यहाँ पर एक्टिव था, ऐसे में उन बच्चों की जो याचिका है वो तो सिरे से नकार दी जाएगी। अगर इन एफिडेविट्स पर अगर हम जोर दें, अगर इन एफिडेविट्स की बात को माने तो उन बच्चों की बात कोर्ट के सामने गलत साबित हो जाएगी। यहाँ पर जाननी एक बात जो है वो बहुत जरूरी है, वो ये कि सीबीआई ने कुछ गिरफ्तारियां करी और ये गिरफ्तारियां सिर्फ एक जगह पर नहीं हुई, ये गुजरात में भी हुई हैं, ये महाराष्ट्र में भी हुई हैं, ये बिहार में भी हुई हैं। तो अगर पेपर इतने बड़े लेवल पर लीक नहीं हुआ तो आखिर सीबीआई किसको गिरफ्तार कर रही है? सीबीआई ने जिन लोगों को पकड़ा उनसे क्या कुछ चीजें सामने आई है? ये चीज यहाँ पर अहम सवाल खड़ा करेगी क्योंकि केंद्र और एनटीए ने तो बोल दिया कि पेपर लीक मास लेवल पर नहीं हुआ, लेकिन सीबीआई ने जिस प्रकार से लोगों को गिरफ्तार किया, सीबीआई ने जिस प्रकार से ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, उसके बाद ये कहना पूरी तरीके से गलत नहीं होगा कि एक यहाँ पे दोहरावाज देखने को मिल रहा है। क्योंकि सीबीआई, केंद्र और एनटीए, इन तीनों की जांच को अगर हम एक ही जगह पर समावेश पर देखें तो ये चीज सामने आ रही है कि सीबीआई की कार्रवाई अलग दिशा में जा रही है, एनटीए ने जो बात बोली वो अलग दिशा में जा रही है और केंद्र यहाँ पर अपनी साख बचाता हुआ नजर आ रहा है। सभी अपनी साख बचा रहे हैं। एनटीए तो साख बचा रही है, जो एस्पिरेंट हैं उनका एनटीए पर ऐसे विश्वास उठ गया है। कोर्ट हालांकि कड़ाई बरत रहा है और अब 18 तारीख को देखना होगा कि क्या होगा। लेकिन रितेश मेरे साथ पटना से जुड़े हुए हैं। रितेश, जो 3 हलफनामे हैं, अगर उनके अंदर मौजूद चीज़ों को देखा जाए और तौला जाए तो वो इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि मास स्केल पर कुछ नहीं हुआ, सेलेक्टिव जगहों पर हुआ है, गोधरा में हुआ है या पटना में हुआ है, इसके बड़े स्तर पर फैलने की बात नहीं है। यानी जो बड़ा एक मास इफेक्ट था उसको दरकिनार किया जा रहा है। यानी री नीट की जो मुहिम चल रही थी, क्या उसको पलीता लगता हुआ आप देखते हैं? फिर भी अभी सुप्रीम कोर्ट के तरफ सबकी नजरें हैं क्योंकि 18 तारीख को सुनवाई होनी है। रितेश, अब बिल्कुल देखिए कि आयुष के बात को मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था और बड़ी ही उम्दा तरीके से उन्होंने तमाम टेक्निकलिटीज को उन्होंने उसका जिक्र किया है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि कोर्ट ने ये सवाल जरूर पूछा है और क्या पैमाना है एनटीए के पास कि आप उसे तय कर रहे हैं कि व्यापक स्तर पर जो पेपर है वो लीक नहीं हुआ है। आपके पास आखिर क्या क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आप इस तरह से कॉन्फिडेंट है? नीट पर इसलिए भी सवाल उठेंगे क्योंकि जब 5 मई को क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात आई, निकलकर सामने आई कि कई लोगों को पकड़ा गया है, उस समय भी एनटीए जो है वो लगातार अपनी जिद पर अड़ा रहा कि पेपर लीक नहीं हुआ है।
उसके बाद रिजल्ट भी आ जाता है। रिजल्ट आने के बाद जब सवाल उठते हैं तब भी एनटीए जो है वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। लेकिन एक एक कर जब सबूत मिलने लगे, पटना में वो व्हाइट कलर की डस्टर गाड़ी, उससे सिकंदर यादवेंदु का गिरफ्तार होना, आयुष राज नाम के परीक्षार्थी का अरेस्ट होना, उसकी निशानदेही पर अमित आनंद को पकड़ना, जले हुए बुकलेट मिलना, पटना का लर्न एंड प्ले स्कूल, इसके अलावा हजारीबाग का ओएसएस स्कूल, इतनी सारी गिरफ्तारियां ना सिर्फ बिहार झारखंड बल्कि आप देख लीजिए कि गुजरात के गोधरा से गिरफ्तारी होती है, इसके अलावा राजस्थान से गिरफ्तारी होती है, हरियाणा कनेक्शन निकलकर सामने आता है, महाराष्ट्र से गिरफ्तारी होती है। तो क्या इतने सबूत जो हैं वो झूठे हैं? और ये सारे सबूत आने के बाद भी जो एनटीए है वो अपनी जिद पर अड़ा अभी हुआ रितेश था। अंत तो नहीं है, अभी रितेश अंत नहीं है। 18 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में मसला होगा और फिर सुप्रीम कोर्ट को देखना होगा कि वो क्या इस पर अपना रुख लेता है। लेकिन रितेश, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊंगा, इससे पहले हम वकीलों को सुन लेते हैं। आज जो सुनवाई हुई, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट में, क्या कुछ हुआ? जी देखिए, अगर ये मास पेपर लीक है तो उस केस में रीनीट होना चाहिए, हमारा यही कहना है कोर्ट के सामने। एनटीए ने ये कहा है कि ये मास पेपर लीक नहीं है, इस वजह से रीनीट की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे तथ्य जो एफआईआर्स वगैरह हुई है पटना में, ये सारे तथ्य उसमें खुल के सामने आए हैं कि एक दिन पहले ही पेपर अवेलेबल करा दिया गया था। तो इन सब बिंदुओं पे हम लोगों ने काफ़ी अध्ययन किया है और उसके बाद ये सारा पक्ष हम कोर्ट के सामने रखेंगे। ठीक है रितेश मेरे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आयुष भी जुड़े हुए हैं। रितेश, अब अपना जवाब पूरा करें आप। अब बिल्कुल, तो देखिए कि जैसा कि वकील साहब भी बता रहे थे कि जब इतने सारे साक्ष्य सबूत मौजूद हैं और छात्रों का यही कहना है कि अगर एक बच्चे के पास भी क्वेश्चन पेपर पहुंचा तो ये सवाल और संदेह के घेरे में है कि आखिर एक व्यक्ति के पास भी, तो जिस आप क्वेश्चन पेपर की बात करते हैं, जो एनटीए ये दावा करता है कि उसकी जो परीक्षाएं होती हैं वो फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ होती हैं, वहां लीक नहीं हो सकता है। तो अगर एक बच्चा, आप छोड़ दीजिए व्यापक स्तर की बात, एक बच्चे तक भी अगर धांधली से क्वेश्चन पेपर पहुंचा तो ये बड़ा लूपहोल है, ये एनटीए की तैयारी पर सवाल है, ये एनटीए के दावों पर सवाल है। तो जब इतने सारे लोग अरेस्ट हो चुके हैं, देश की सबसे बड़ी जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है सीबीआई, जब वो पूरे मामले की जांच कर रही है, उसने खुद अपनी स्टेटस रिपोर्ट आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सौंपी है, तो फिर आप कैसे ये तय कर सकते हैं कि व्यापक स्तर पर नहीं हुआ, सिर्फ पटना में ही लीक हुआ, सिर्फ हजारीबाग में ही लीक हुआ, सिर्फ झारखंड में ही लीक हुआ, हरियाणा में ही लीक हुआ, या फिर अगर बात कर लें गोधरा में ही लीक हुआ, या फिर महाराष्ट्र में ही लीक हुआ? क्या पैमाना है? आयुष ने बिल्कुल सही सवाल उठाया है कि आखिर एनटीए के पास क्या पैमाना है जिसके आधार पर आप ये कह रहे हैं और कोर्ट में आप अपना जवाब दे रहे हैं कि व्यापक स्तर पर नहीं होता है। व्यापक स्तर की परिभाषा क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, ये एनटीए को भी बताना होगा। और शायद यही बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस बात का जरूर ध्यान रखा होगा, तभी इस पूरे मामले की जो हियरिंग है उसे आगे बढ़ाकर 18 जुलाई कर दिया गया है। और इसके पीछे की जो वजह है, जो जानकारी हमें मिल रही है कि जो स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने अब तक सौंपी है, उसके एक एक पन्ने को माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो है वो ध्यान से पढ़ेगा और उसके बाद कोई महत्वपूर्ण फैसला लेगा। दूसरी तरफ पूरे देश की नजर है, पूरे देश 24 लाख बच्चों की नजर सुप्रीम कोर्ट के एक एक फैसले पर है। और 24 लाख में अगर आप बात करेंगे तो 99% बच्चों का यही कहना है, उनकी यही डिमांड है कि रीनीट रीनीट रीनीट, यानी परीक्षाएं दोबारा संचालित हों, क्योंकि अब बच्चों के पास बड़ी ही कंफ्यूजिंग स्थिति है। लगातार बच्चों के फोन आते हैं, इसलिए फोन आते हैं कि इंडिया न्यूज ही देश का वो पहला चैनल है जिसने पहले दिन से ही इस परीक्षा को लेकर सवाल उठाया था। और देखिए कि 4 जून को जब देश के सारे चैनल्स लोकसभा चुनाव के परिणाम में बिजी थे, उस समय भी इंडिया न्यूज ने देश के 24 लाख बच्चों के सवाल को प्रमुखता से उठाया था। और यही कारण है कि इंडिया न्यूज पर सबसे ज्यादा भरोसा है देश के छात्रों को, देश के युवाओं को। तो लगातार छात्रों के फोन मेरे पास आ रहे हैं, उनका यही कहना है कि बड़ी कंफ्यूजिंग स्थिति है, आखिर कैसे मान लें कि भाई 100 लोगों को ही फायदा मिला, 200 लोगों को ही फायदा मिला। आयुष का रुख कर लेते हैं, आयुष मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, रीनीट को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन का एक सीरीज चली थी पूरे देश में, अलग अलग शहरों में, बड़े बड़े शहरों में, और इस सीरीज के साथ साथ इसे
पॉलिटिकली बहुत ज्यादा सपोर्ट मिला था विपक्षी पार्टियों की तरफ से, राजनीतिक भी मुहिम बनाने की कोशिश की गई थी। अब कोर्ट ने 18 तारीख सामने रख दी है। अब 3 हलफनामे वहां पर आ चुके हैं, केंद्र सरकार, एनटीए और सीबीआई। ये 3 हलफनामे इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये तीनों ही रीनीट की बात को मान नहीं रहे हैं। क्या इस पर राजनीतिक पारा बढ़ता हुआ आप देखते हैं? जी बिल्कुल, जहाँ तक बात की जाए राजनीति की, तो राजनीति इस पूरे मुद्दे पर गर्मा गई थी। सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिले थे। फिर चाहे वो बिहार हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, यूपी हो, हरियाणा हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे। ये प्रदर्शन भी 2 प्रकार के थे। पहला प्रदर्शन उन छात्रों के द्वारा किया जा रहा था जो वाकई में इस समस्या से परेशान थे, जो ये मांग कर रहे थे कि नीट का एग्जाम दोबारा करवाया जाए, क्योंकि धांधली के आरोप पूरे देश में जिस प्रकार से लग रहे थे, जगह जगह सीबीआई रेड करके लोगों को अरेस्ट कर रही थी, जगह जगह से ऐसे सेंटर सामने आ रहे थे जहां पर पेपर लीक के मामले सामने आए, जहां पर सॉल्वर गैंग सामने आया, जहां पर ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने एक सीरीज में ही 720 में से 720 अंक प्राप्त किए। तो ये वो बच्चे थे जो प्रदर्शन कर रहे थे इस चीज से परेशान होकर।